अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मालेगांव शहर के तमाम सोशल वर्करों से हमारी गुजारिश है, अपील है। दोस्तों, सोशल वर्कर पूरे शहर में मेहनत करता है, गली गली घूम कर वोट मांगता है और उसको क्या मिलता है? 1500 रुपये, या बहुत ज़्यादा हो गया तो 2000। 5 साल आप लोग मेहनत करते हो काम धंधा छोड़कर, तो आप सोचो कि आपका कितना नुकसान होता है। उसके बावजूद ये लोग तुम्हारे लिए क्या करते? तुम्हारी कोई इज्जत इलेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा करते, या आपको बार बार पूछते होंगे कि यार क्या तकलीफ़ है भैया, बोल। कोई दवा खाने का मसला है तो बोल, पुलिस स्टेशन का मसला है तो बोल, कोई बड़ा मसला होगा तो बोल। कुछ नहीं, फिर बाद में इलेक्शन के बाद ऐसा सूम मार दे जैसे तुमने उनके बाप दादा की जायदाद लूट ली है। दोस्तों, क्यों हम इनके लिए मेहनत करते? हम लीडर का मुंह देखकर ऐसे मेंबरों को चुनकर दे देते जो कोई काम के नहीं रहते। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, देखो मज़दूरों का मुद्दा कोई नहीं उठाता। दोस्तों, मालेगांव शहर की तारीख उठाकर देख लो, जितना खुलकर हम लोग बोल रहे कोई भी नहीं बोलता होगा। आज आप लोगों को हमारी हिम्मत बढ़ाने का वक्त है, आज हमको सहारा देने का वक्त है। आप लोग अगर हमें हिम्मत देंगे, हमें ताकत पहुंचाएंगे, तो इंशाल्लाह, मैं बड़ी बात नहीं करता, हम मज़दूरों के लिए ऐसे ऐसे काम करेंगे जो आज तक किसी लीडर ने भी नहीं किया होगा। दोस्तों, आप लोगों को हम पर भरोसा करना पड़ेगा। देखो, हमारे खिलाफ़ बोलने वाले भी बहुत मैदान में आएंगे। आप जब तक हम उनके साथ में हैं तो बहुत अच्छे, आप खिलाफ़ आ रहे हैं, उनके खिलाफ़ जाकर हम इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं, तो हमारी बुराई अभी शुरू करेंगे, ये लोग बोलना शुरू करेंगे और आप लोगों को यकीन दिलाएंगे हम बहुत ख़राब हैं। उनसे ये सवाल करना कि ठीक है वो ख़राब है, तुम कितने अच्छे वो बताओ, मज़दूरों के लिए आवाज़ उठा के बताओ, सीटों के खिलाफ़ बोल कर बताओ, मैदान में स्टेट से बोल कर बताओ, मजदूरी कब बढ़ेंगी ये बोलो, कारखानों में संडास बाथरूम कब बनेगा ये बोलो। ये सब तो इनके मुंह से निकलेगा नहीं, लेकिन हमारी बुराई इनके मुंह से ज़रूर निकलेंगी। अब आप लोगों का काम है कि ये लोग पर नज़र रखें और हिम्मत करें। दोस्तों, कब तक हम सिर्फ इनके पीछे घूमेंगे? हम अपना काम धंधा छोड़ के जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, लेकिन हमें क्या मिला? जो आसपास उनके आगे पीछे लीडरों के घूमते उनका फ़ायदा, हमारा क्या? कई सोशल वर्कर है बेचारे, बूढ़े हो गए, कई का इंतकाल हो गया, लेकिन उनकी कोई तरक्की नहीं हुई। जो भाड़े घर में थे आज भी भाड़े घर में, उनके लिए लीडरों ने क्या किया? मैं आप लोगों से पूछना चाहता। दोस्तों, कुछ नहीं करते, सिर्फ थपथपा देते, आगे करेंगे, अब करेंगे। अभी बहुत ये इलेक्शन चोटी का ये इलेक्शन है, इज्जत का इलेक्शन है, मेरा इलेक्शन है, मेरा मुंह देखकर इसको वोट दो। ये सब हर इलेक्शन में होता दोस्तों, बहुत डेंजर इलेक्शन रहेगा। ये सब हर बार यही कहानी रहती, यही मेंबर वो पार्टी में, वही मेंबर ये पार्टी में, सिर्फ चेहरे बदली होते, पार्टी बदली होती, लेकिन आदमी वही रहता। तो क्या फ़ायदा हो रहा हमारा? शहर का क्या फ़ायदा? मज़दूरों का क्या फ़ायदा? हमारी माँ बहनें जो बेचारी प्लास्टिक चुनने चले जाती है, प्लास्टिक छाटने, गिट्टी मशीन में काम करती है और त्रासन भरती है, उनके लिए इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं, सिर्फ थपथपाने का काम। तो देखो, आज बदलाव का वक्त है। जब तक हम खुद बदलाव का सोचेंगे नहीं, बदलाव आएगा नहीं। इसलिए इस मर्तबा दोस्तों, बहुत सोच समझ कर आपको वोट करना है। ख़ास तौर से सोशल वर्करों से हमारी गुजारिश है कि देखो, आप लोगों ने हमेशा लीडरों के लिए बहुत वोट मांग ली है, अब की बार मज़दूरों के नाम पर हमारा साथ दे दो। अब की बार हम मज़दूरों को खुद खड़ा करने वाले, मज़दूरों को वोट दिलवा दो। इंशाल्लाह मज़दूरों का काम होगा और मज़दूरी भी बढ़ेंगी और बहुत सारे मसले मसाइल हम हल करेंगे। और नहीं हल हुआ तो इंशाल्लाह लड़ाई जारी रहेंगी और आगे तक हम हमारी बातों को मनवा कर रहेंगे, लीडरों तक बात पहुंचा के रहेंगे। अभी तो स्टेट लगेगा, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सेठों के ख़िलाफ़ हम ज़रूर बोलेंगे। कुछ सेठ बेचारे अच्छे भी है, हम सबको ख़राब नहीं बोल रहे, लेकिन बहुत सारे सेठ ऐसे हैं जैसे मज़दूर उनके बाप का नौकर है, पढ़ता तो चला, नहीं तो घर जा, ये ऐसे नहीं चलेगा, वो वैसे नहीं चलेगा। आज भी ये हरकत करते हैं। आज भी कई लोग को ये लोग ने 70,000, 50,000, 60,000 कर्ज दे दिया और मज़दूरी कम देते हैं। और जब उन्होंने मज़दूरी की बात की तो बोलते पैसा ला के रख दे। तो ऐसे लोगों से भी हम गुजारिश करेंगे कि आप लोग हमारे पास आओ और ऐसे सेठों के ख़िलाफ़ कंप्लेंट डालो। आपको हाथ पाँव जोड़कर वो बोलेगा भैया पैसे ले ले, लेकिन कंप्लेंट मत कर।
इतनी गारंटी देंगे, लेकिन हिम्मत आप लोगों को करना पड़ेगी। और इलेक्शन में ख़ास तौर पे दोस्तों ऐसे लोगों को कतई वोट मत दो, ऐसे लीडरों का चेहरा देखकर वोट बिल्कुल मत दो जो कोई काम के मेंबर नहीं है। ऐसे मेंबरों को घर बैठाओ आप। अब वक्त आ चुका है ऐसे लोगों को घर बैठाने का और मालेगांव शहर की तकदीर बदलने का। दोस्तों हमेशा हम ऐसे ही लोग को चुन कर दे देते, लेकिन इस बार नहीं, इस बार बहुत हो गया। अब इनको घर बैठाओ। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।